बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2005 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले हम बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न पर। भारतनाट्यम, जो कि पीछे क्लास में भी इसकी चर्चा हम किए थे, भारतनाट्यम का आरंभ जो है किस राज्य में हुआ है? देखिए भरतनाट्यम है, भारतनाट्यम नहीं है, भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम का आरंभ जो है यह आपको किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में। बताइए कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ऑप्शन बी में है केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। अच्छा, ए में है आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। तो आइए, आपका जो प्रश्न था भरतनाट्यम, ये क्लियर हो गया है कि यह आपको किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो तमिलनाडु से। ठीक है, वहाँ का एक यह नृत्य है। भरतनाट्यम क्या है? यह एक नृत्य है क्योंकि तमिलनाडु में डांस किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए। वेटिकन सिटी। बिल्कुल, पीछे के सेट में 2006 के सेट में हम पढ़ाए थे कि संसार में जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। संसार का सबसे छोटा देश आपको वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। VVI लिख लीजिए सभी लोग इस प्रश्न पर, है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय का मतलब दो देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संघ मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। कौन सा संघ है? सुरक्षा परिषद। कौन सा अंग? संघ नहीं, अंग बोलिएगा। तो सुरक्षा परिषद जो है दो राष्ट्रों के बीच में किसी तरह का यदि वाद विवाद हो जाए तो इसको समाधान करने के लिए और वाद विवाद हो नहीं होने के लिए, अर्थात शांति बनाए रखने के लिए जो अंग है वो आपको सुरक्षा परिषद है। तो बताइए कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने हैं? 15 है। कितने हैं? 15। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? और अस्थायी कितने हैं? 10 हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्यकालीन यूरोप में, कहाँ पर? किस समय की बात हो रही है? मध्यकालीन की। धर्म युद्ध किनके विरुद्ध में हुआ था? तो देखिए, धर्म युद्ध जो हुआ था वो आपको किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो तुर्कों के विरुद्ध चलाए गए थे। धर्म युद्ध जो है वो किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तुर्कों के विरुद्ध। धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तुर्क के बीच चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, तंजौर में, कहाँ पर? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तंजौर में किस मंदिर के बारे में चर्चा हो रही है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? उनका नाम है राजराजा। क्या नाम है? राजराजा। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है, सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल के बीच परिफूट को एक और नाम से जाना जाता है और उसको हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं? तो सूरत फूट या सूरत अधिवेशन भी कह सकते हैं। याद रखिएगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल कांग्रेस के दो दल के रूप में बट गए थे। बात समझ में आ गया ना? कांग्रेस का जो दल था, कांग्रेस का जो टीम था ना, वो दो दल में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। कब बट गया था? 1907 ईस्वी में। कब बट गया था? 1907। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। बताइए, राजा राम मोहन राय किस समाज की संस्थापना किए थे? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है ना। चलिए आगे है आपको, अगला प्रश्न है आपका,
वर्साई की संधि, कौन सी संधि? देखिए वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर जो किया गया था वह आपको क्यों किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इस वजह से वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। याद रखिएगा कि वर्साई की संधि जो हुई थी, वर्साई की संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हो गया। और याद रखिएगा कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर जो किया गया था, क्यों किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो याद रखिएगा कि किस युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो है तब आरंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। तो इस प्रश्न को भी आप VVI कर लेंगे, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को और 11 नंबर प्रश्न को आप लोग VVI जरूर लिख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण किया था तब जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। तो बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। और कब आरंभ हुआ था, कैसे आरंभ हुआ था? तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। शीत युद्ध मूल रूप से, कौन सा युद्ध? शीत युद्ध मूल रूप से किसके बीच का संघर्ष था? ये प्रश्न भी पीछे पूछा गया था, बताइए। तो इसलिए याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध और भूतपूर्व सोवियत संघ के विरुद्ध, यानी कि रूस और है ना अमेरिका के बीच में यह शीत युद्ध हुआ था। और इसको भी आप लोग VVI जरूर कर लेंगे। ये प्रश्न 3 बार रिपीटेशन हो चुका है। तो बताइए शीत युद्ध जो हुआ था किसके बीच में संघर्ष हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच में हुआ था, ठीक है, या रूस भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है किन के द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। और इस प्रश्न को भी आप लोग VVI कर लेंगे। तो बताइए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? आइए अब आपका अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता संतति के लेखक हैं आपको देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री जी हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? तो देखिए राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत है उसमें आपको कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन ये बात शामिल है, जबकि मौलिक अधिकारों में जो है कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन को शामिल नहीं किया गया है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो 15 नंबर प्रश्न है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको आप VVI करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए और एक प्रश्न और देखिए, ऑप्शन ए में अस्पृश्यता का अनुमूलन जो है अगर पूछेगा कि वो किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में ये चीज वर्णन किया गया है, जिसमें कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत होना। बात समझ में आ रहा है ना? अगला है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि जो है वो कौन सी विधि है? राज्यसभा के सदस्य कौन कौन हुए पहले ये बताइए आप लोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हुए, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आपको जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? संसद की कौन सी समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो समिति का नाम है आपको सार्वजनिक लेखा समिति। क्या नाम है? सार्वजनिक लेखा समिति। जोर से बोलिए। सार्वजनिक लेखा समिति जो है ये आपको संसद के समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। याद रखिएगा ये प्रश्न। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिख गुरु तेग बहादुर। क्या नाम है? सिख गुरु तेग बहादुर। बिल्कुल, सिख गुरु तेग बहादुर, यानी कि इनका नाम जो है तेग बहादुर है और वो सिखों के गुरु हैं। सिख गुरु तेग बहादुर जो है किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? मतलब तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने, है ना, दिलवाया था। और बताए थे कि कैसे मृत्यु दंड दिलवाया था? उसको दोनों बीच मतलब दीवार के बीच में जो है दो खंभा बनवाया, दो दीवार के बीच में उसको प्लास्टर करवा दिया। बात समझ में आ रहा है? तो सिख गुरु जो गुरु तेग बहादुर थे वह आपको मृत्यु दंड का सजा दिए थे। किसको?
औरंगजेब को। औरंगजेब को, बात सॉरी एक मिनट, औरंगजेब ही दिया था आपको तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड का सजा दिलवाया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताइए, आग का आविष्कार किस काल में? ये प्रश्न तो भूलने वाला है ही नहीं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है मिस्र में, कहाँ पर? मिस्र में। मृतकों के देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के देवता को ओसिरिस 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 बोलिएगा जरा। ओसिरिस मतलब मिस्र में मृतकों के देवता को ओसिरिस के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? मिस्र में जो मर जाते हैं उनके देवता के रूप में किनको जाना जाता है? तो ओसिरिस को। किसको जाना जाता है? ओसिरिस को जाना जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्राचीन समय में, किस समय में? प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज कहा है ना? कौन लोग जो है अपने देश को केंद्रीय राज कहा है? तो यूनानी को क्या कहा? केंद्रीय राज। क्या कहा? केंद्रीय राज। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज कहते हैं? तो यूनानी। कौन कहते हैं? यूनानी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा। क्या है? प्रसिद्ध है मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? है ना, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको किंग जॉन। क्या हो जाएगा? किंग जॉन। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन ने किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन मतलब दास प्रथा को कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति ने समाप्त कर दिया था? अब्राहम लिंकन। किसने समाप्त किया था? अब्राहम लिंकन समाप्त किया था। आइए सन 1917 ईस्वी की क्रांति से पहले की बात बताते हैं। सन 1917 ईस्वी की क्रांति के पूर्व रूस का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो रूस का अंतिम राजा जो था वो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? 1917 ईस्वी की क्रांति से पहले रूस का अंतिम राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न है मीन कैम्प का लेखक कौन था? तो देखिए मीन कैम्प या इसका हिंदी मेरा संघर्ष होता है, जो कि पीछे क्लास में बताए थे। मीन कैम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। और एडोल्फ हिटलर ही आपको नाजी दल की स्थापना भी किए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो कराची में। कहाँ पर जारी किया गया? कराची में। ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? कराची में जारी किया गया। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय, प्रश्न को भी व्याख्या कर लीजिए, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या चीज़? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। तो जहाँ स्थापना हुई वही ना प्रथम अधिवेशन होगा, इसलिए याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा कांड है? जालियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 ईस्वी में निहत्थों पर गोली चलाने वाले को किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दिया? उधम सिंह। ये प्रश्न हम पीछे क्लास में बताए थे कि एक तो निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, लेकिन उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने वाले पर भी किसी ने गोली चला दिया। और किसने गोली चला दिया? तो उधम सिंह ने चला दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 ईस्वी में निहत्थों पर गोली चलाने वाले को किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी? तो उधम सिंह। किसने मार दी थी? उधम सिंह ने मार दी थी। अगला प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन है? ये भी प्रश्न आप लोगों को पहले से आ रहा है। तो चोल वंश का जो संस्थापक है वो आपको विजयालय है। ये भी प्रश्न हुआ था, सेम प्रश्न। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है। अगला प्रश्न है ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए ईंधन अनुसंधान संस्थान है जो कि आपको झारखंड में पड़ता है, धनबाद में। कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में, धनबाद। बिल्कुल, ईंधन अनुसंधान संस्थान आपको धनबाद में। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? धनबाद में है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डाउन द मेमोरी लेन। पढ़िएगा जरा। डाउन द मेमोरी लेन किन की आत्मकथा है? सबसे पहले तो ये याद कीजिए कि डाउन द मेमोरी लेन क्या है?
तो यह एक आत्मकथा है। और किनकी आत्मकथा है? तो मदर टेरेसा की आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? डाउन द मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? मदर टेरेसा की आत्मकथा है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में हम लोग इसरो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में हम लोग इसरो कह सकते हैं। तो इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का हिंदी होता है मुख्य नियंत्रण सुविधा। मुख्य नियंत्रण सुविधा, बोलिए। मुख्य नियंत्रण सुविधा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी कि मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ है? तो यह आपको हासन में है। कहाँ पर है? हासन में। कहाँ पर है? हासन में। हासन में है। अगला प्रश्न है कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए टी का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। टी का मतलब चाय भी होता है ना। तो टी शब्द किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित। किससे संबंधित है? गोल्फ से। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है चलिए, टी शब्द का संबंध जो है वो आपको गोल्फ से है। अगला प्रश्न आपका है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया था। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका ब्लू हाउस। ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थल है? दक्षिण कोरिया। क्या लिखा हुआ है? दक्षिण कोरिया। देखिए ब्लू हाउस जो है ना, अगर राष्ट्रपति का जो निवास स्थान होता है, राष्ट्रपति जहाँ रहता है जिस घर में, उसका क्या नाम दिया गया है? मतलब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जहाँ पर रहते हैं उसको क्या नाम दिया गया है? ब्लू हाउस। क्या दिया गया है? ब्लू हाउस दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है सो कब हुआ? प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? 1951 ईस्वी। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? 1951 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका माउंट पोपा। बोलिएगा। माउंट पोपा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो माउंट पोपा जो है आपको ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? माउंट पोपा किस पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी, जिसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है, इसीलिए हम लोग उसको काली मिट्टी भी कहते हैं। अगला है आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है? आपको पता होगा कि आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो कौन था? तो होमो सेपियंस, है ना। आधुनिक मानव का जो पूर्वज था वो कौन था? होमो सेपियंस था। अगला प्रश्न है संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? इस प्रश्न को मोस्ट वीवीआई कर लीजिए आप लोग। 41 नंबर को वीवीआई कर लीजिए। भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ अगला प्रश्न है कि कश्मीर को मुगल काल में किस राजा के द्वारा जीत किया गया था, यानी कि किस राजा के द्वारा जीत लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अकबर के द्वारा। ठीक है, धोखा से ये बाबर में लग गया था, इसलिए याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा। किसके द्वारा जीत लिया गया था? अकबर के द्वारा। कश्मीर को मुगल काल में किस राजा के द्वारा जीत लिया गया था? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। अगला है मुद्रास्फीति क्या है? देखिए मुद्रास्फीति का मतलब सबसे पहले तो वीवीआई कर लीजिए और इसको आप लोग रट करके याद कर ही लीजिएगा, है ना। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा का अधिक आपूर्ति। याद कीजिए इसको जल्दी से। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की अधिक आपूर्ति, ये आपको मुद्रास्फीति का अर्थ होता है। एक बार पुनः बताइए कि मुद्रास्फीति क्या है? बिल्कुल, ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग रट करके याद कर लीजिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला है भारत में प्रति व्यक्ति आय में, किसमें? प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? मतलब भारत में जो प्रति व्यक्ति आय में जो आपको निम्न वृद्धि मतलब कि कम वृद्धि हो रहा है भारत के लोगों में, इसका कारण क्या है? तो जनसंख्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ये लोग, बात समझ में आ रहा है, उसके कारण से लोगों का आमदनी ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा है। एक बच्चा तैयार हुआ तो दूसरा बच्चा के लिए पैसे नहीं रहता है। दूसरा है उच्च मुद्रास्फीति, है ना। मुद्रास्फीति का मतलब हुआ कि रुपये का मूल्य जो है ना कम हो जाना, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षाकृत मंद वृद्धि, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो है आपको वृद्धि जो है सो धीमी होती है, जिसके कारण से जो है आपको प्रति व्यक्ति आय भारत में कम है। और 45 नंबर प्रश्न को आप लोग टिक लगा के रख लीजिए, वीवीआई कर लीजिए, इसको रट लीजिएगा।
भारत में प्रति व्यक्ति आय जो वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तीव्र जनसंख्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, उच्च मुद्रास्फीति है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षाकृत मंद वृद्धि, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है कि यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है? समझिएगा, यूरोप का भारत, क्या है प्रश्न? यूरोप का भारत नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इटली को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। और ऐसे एक और प्रश्न आते हैं कैबिनेट मिशन, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन कहेगा तो 1942 और कैबिनेट मिशन कहेगा तो 1946। बोलिएगा, अगर पूछेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था तो आप क्या बोलिएगा? 1942। और यदि पूछे कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। अगला 3 प्रश्न और बचा है। इससे पहले हम आपको बता दें, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगर आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश क्या है तो आप क्या बताएंगे? एक पुस्तक का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? एक पुस्तक का नाम है। और यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद आंदोलन, बताइए कैसा आंदोलन लग रहा है? कैसा आंदोलन लग रहा है सुन करके? अच्छा लग रहा है नहीं सुन करके? नाई धोबी आंदोलन, नाई का मतलब हो गया हजाम, धोबी मतलब कपड़ा धोने वाला। तो नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो प्रतापगढ़ में। कहाँ पर चलाया गया था? कौन सा आंदोलन है? नाई धोबी बंद 1919 का आंदोलन है ये। नाई धोबी बंद आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था। फिर से बोलिए, नाई धोबी बंद आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था। और ये कहाँ पर चलाया गया था? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर चलाया गया था? प्रतापगढ़ में चलाया गया था। आज का जो लास्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो शामिल किया गया है वो किस संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला 3 सेट और बच गया है जिसको हम लोग अगले दिन फिर बड़े ही जोरदार तरीक़ा से ख़त्म करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।